और अब खबर नीट पेपर लीक पर TV9 के उस खुलासे की जिसके बाद घोटाले की परतें एक एक करके खुल रही हैं। साजिश के अलग अलग किरदार सामने आ रहे हैं। अब इसमें एक नए सॉल्वर गैंग की एंट्री हो गई है और मैं इसके लिए जाऊंगा अपर स्टूडियो, जहां आपको ये पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने UGC नेट की परीक्षा रद्द कर दी, आपने CSIR UGC नेट की परीक्षा पोस्टपोन कर दी, लेकिन नीट में क्या होगा, लगातार छात्र ये पूछ रहे हैं। अब आप देखिए, TV9 संवाददाता रुपेश कुमार बिहार में नीट पेपर लीक से जुड़े कुछ तथ्य खंगालने में जुटे हैं। पड़ताल के दौरान पेपर लीक के तार रवि अत्री सॉल्वर गैंग से जुड़ गए। रवि अत्री की पेपर लीक में भूमिका क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सारे किरदारों से पर्दा उठाते हैं। रवि अत्री के 3 गुर्गों का पता चला है। यह है अतुल वत्स, संजीव मुखिया और अंशुल सिंह। संजीव मुखिया के 3 करीबी हैं, चिंटू, पिंटू और सिकंदर यादवेंदु। सिकंदर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सिकंदर यादवेंदु के नीचे अनुराग यादव, नीतीश कुमार और अमित आनंद है। सिकंदर यादवेंदु अनुराग यादव का फूफा है। अनुराग यादव के नाम से ही सिकंदर यादवेंदु ने गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया था। दावे के मुताबिक इसके लिए सिकंदर के कहने पर तेजस्वी यादव के PS प्रीतम यादव ने फोन किया था। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब तक 11 किरदारों की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये चिंटू पिंटू कौन है और पेपर लीक में इनकी भूमिका क्या है। ये तस्वीर बिहार में नीट पेपर लीक से जुड़े किरदार संजीव मुखिया की है। चिंटू और पिंटू का कनेक्शन इसी संजीव मुखिया से है। चिंटू और पिंटू की अब तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। पुलिस संजीव मुखिया, चिंटू और पिंटू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। चिंटू उर्फ बलदेव और पिंटू संजीव मुखिया के करीबी हैं। नालंदा में संजीव मुखिया के गांव के पास ही दोनों का घर है। अब सवाल है कि पेपर लीक में चिंटू और पिंटू ने क्या किया। नीट का पेपर सबसे पहले पटना में सॉल्वर गैंग के चिंटू के पास पहुंचा था। चिंटू और पिंटू ही पटना के अलग अलग ठिकानों से अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल पहुंचे थे। यहां की सारी व्यवस्था भी चिंटू और पिंटू ने ही कर रखी थी। 5 मई की सुबह करीब 9 बजे चिंटू के ही मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर आया। चिंटू ने प्रश्न पत्र और उत्तर प्रिंट कर अभ्यर्थियों को रटने के लिए दे दिया। इसके बाद सभी को कार से अपनी निगरानी में परीक्षा केंद्र तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी चिंटू और पिंटू की ही थी। TV9 के खुलासे के बाद बिहार से नई जानकारियां सामने आ रही हैं। TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम लगातार बिहार सरकार के संपर्क में हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पटना पुलिस और भारत सरकार की शिक्षा विभाग के अधिकारी, गृह विभाग के अधिकारी निरंतर संपर्क में हैं। दोनों मिलके इस समस्या की अंत तक पहुंच चुके हैं। एक निर्णायक स्थिति में हम पहुंचे हैं। कार्रवाई भी होगा उनके ऊपर। जो गुनहगार है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल बिहार की आर्थिक अपराध इकाई संजीव मुखिया के साथ चिंटू और पिंटू की भी तलाश कर रही है। रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। तो बिहार के नीट पेपर लीक में चिंटू पिंटू की भूमिका से पर्दा उड़ चुका है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सबसे पहले ये पेपर कहां लीक हुआ। हम लीक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इसके सबूत सामने रखे हैं। रवि अत्री गैंग की नीट पेपर लीक में क्या भूमिका है, कैसे उसे प्रश्न पत्र मिले और उसने प्रश्न पत्र आगे बढ़ाए, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे नीट पेपर लीक में बिहार पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसके तार अलग अलग चेहरों से जुड़ते जा रहे हैं। अब पेपर लीक करने में रवि अत्री की एंट्री हुई है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला रवि अत्री 2007 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोटा गया था। कोटा में रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया और सॉल्वर बन गया। इसके बाद पढ़ाई पूरी होने से पहले ही पुलिस ने इसे एक पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक रवि अत्री कई प्रतियोगिता परीक्षाओं का पेपर लीक करवा चुका है। इनमें यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, SBI स्टेनो परीक्षा और 2012 नीट PG परीक्षा शामिल है। रवि अत्री के 2 खास गुर्गे हैं, जहानाबाद का रहने वाला अतुल वत्स और नालंदा का रहने वाला संजीव मुखिया।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पटना नालंदा बॉर्डर से पेपर लीक होने के सबूत मिले हैं। परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग को मिल गया था। रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के करीब 10 स्टूडेंट्स ने प्रश्न पत्र को हल किया। फिर उसे पेपर लीक करने वाले लोगों ने पटना में व्हाट्सएप के जरिए अमित आनंद और नीतीश कुमार तक पहुँचाया। इसके बाद अमित आनंद और नीतीश कुमार ने अभ्यर्थियों को बुलाकर प्रश्न पत्र और आंसर देकर उसे रटवाकर अगले दिन सेंटर पर पहुँचाया, मगर पुलिस को इसकी भनक लग गई और सबको गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र सरकार भी दोषियों के खिलाफ सख्ती के मूड में है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की पाप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी लोग संश्लिष्ट होंगे सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सरकार को बिहार पुलिस की डिटेल्ड रिपोर्ट का इंतजार है। रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। और TV9 के खुलासे के बाद बिहार में नीट पेपर लीक की जांच तेज है। तेजस्वी यादव के PS प्रीतम यादव को बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने नोटिस भेजा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुधवार को दावा किया था कि प्रीतम यादव ने ही सिकंदर के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया था। प्रीतम यादव के बहाने बीजेपी जेडीयू तेजस्वी को घेर रही है। दूसरी तरफ जवाब में आरजेडी ने एक तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में पेपर लीक का एक आरोपी अमित डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ दिख रहा है। आरजेडी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि नीट परीक्षा पेपर लीक घोटाले का मुख्य आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ। फिलहाल पेपर लीक के आरोपों पर बिहार के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है और दोनों तरफ से शब्द बाण चल रहे हैं। जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के। जांच होगा तब ना। तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। ईओडब्ल्यू ने नोटिस भेजा है, उनको पूछताछ होगी। वैसे भी माघ आने में समय है, अभी सावन चल रहा है ना, मछली खाने का सब पकड़ने का यही समय है, बड़ी मछली पकड़ी जाएगी।